हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। मैं राजकुमारी सारस्वत आपकी ब्राह्म चिन्ह वाली क्लास में आज इधर से ये योजक चिन्ह कल 5 ब्राह्म चिन्ह बता चुकी हूँ। आज ये छठवां है। कल था आपका पूर्ण ब्राह्म, अल्प ब्राह्म, अर्ध ब्राह्म, उप ब्राह्म और आपका प्रश्नवाचक। योजक चिन्ह, इसे ही संयोजक चिन्ह कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह का ही नाम संयोजक चिन्ह है, सामासिक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो तथा जिनमें और का लोप हो, समझिए क्या हो, दो विपरीतार्थक पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो और क्या हो आपका दोनों खंड प्रधान हो, दोनों खंड प्रधान हो, ये है जिनमें और का लोप हो। क्या हो? और का लोप हो। सहचर शब्दों के बीच, जब सहचर शब्द होते हैं उनके बीच में इसका योजक चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो। योजक चिन्ह में एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, वहां योजक चिन्ह होगा। कारक चिन्ह के स्थान पर सा सी से पहले लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो, क्या है, जो पंक्ति के अंत में पूरा ना हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये आपकी हुई इसकी डेफिनेशन। एक बार पूरा इसकी परिभाषा देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको इसके बारे में पूरा बता रही हूँ। आपको बताया था ना, विपरीतार्थक, दोनों खंड प्रधान हो और का लोप हो, सहचर शब्दों के बीच संयुक्त क्रियाएं एक साथ, एक ही शब्द बार बार प्रयोग, कारक चिन्ह के पहले स्थान पर और आपका जिस पंक्ति में शब्द पूरा ना हो उसके अंत में। अब बताती हूँ विपरीतार्थक। विपरीतार्थक और क्या है आपका, दोनों पद प्रधान हो, दोनों खंड, या पद भी लिख सकते हैं, दोनों खंड प्रधान हो, इधर से लिख रही हूं, और का लोप हो, इसे नंबरिंग कर दे रही हूं ना, याद रहेगा, इससे क्लियर भी हो जाएगा, डाउट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। सहचर शब्द, सहचर शब्द, संयुक्त क्रियाएं, शब्द दो बार प्रयुक्त होना, ये सब आपका मैंने उस परिभाषा में बताया था, यही आपको लिखवा रही हूँ। शब्द दो बार प्रयुक्त होना, कारक के स्थान पर कारक के स्थान पर
सासी से का प्रयोग होना, और आपका यहाँ पे भी कारक का प्रयोग होगा सासी से पहले। अब विपरीतार्थक, विपरीतार्थक आपका जो भी विलोम शब्द होते हैं, जैसे रात, दिन, यहाँ पे आपका योजक चिन्ह हुआ, ये आपको उदाहरण के रूप में समझा रही हूं मैं। जो पूरा परिभाषा में था उसका अलग अलग खंड करके उसके बारे में बता रही हूँ कहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विपरीतार्थक का रात दिन आपका कर सकते हैं इधर सुबह शाम, ये आपका विपरीतार्थक का मतलब हो गया। और दोनों खंड प्रधान हो, मतलब जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे समास में था उसी तरह से उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग है, उसी तरीके से इसमें आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। क्या है आपका दोनों खंड प्रधान, ये नहीं, दाल रोटी, हवा पानी, सब चीज की जरूरत है ना, ये भी प्रधान है। दाल अपने आप में प्रधान है, रोटी अपने आप में प्रधान है, हवा अपने आप में प्रधान है, पानी अपने में प्रधान है। तो ये क्या है, दोनों खंड प्रधान हो। अब क्या है आपका थर्ड, और का लोप हो। और का लोप हो तो किस तरह से हो और का लोप, देखिए माता पिता हम ऐसे लिखते हैं, अब इसे खंड में लिखेंगे और का लोप, यहाँ और छिप गया, हम इसे कैसे बोलेंगे, माता और पिता। तो यहाँ क्या हुआ, माता और पिता, माता और पिता, ये आपका हुआ, कुछ जगह नहीं है यहाँ। चलो इतना एक ही बता दे रही हूं, माता, माता और पिता, यहाँ पे क्या भाई बहन, यहाँ और छिपा है तो इसे कहते हैं और का लोप होना, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सहचर शब्द, सहचर शब्द क्या हुआ आपका यहाँ पे, तन मन धन, या समझ बूझ कर, या जान बूझ कर, इस तरह से जो भी वर्ड आएंगे, वो शब्द आएंगे, उनमें ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आपका संयुक्त क्रियाएं, जो भी संयुक्त क्रियाएं होंगी उसमें भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे पढ़ना, लिखना। अब ये अगर आप एक अलग अलग बोल रहे हैं तो इस तरह से प्रयोग होगा। अब हम इस इधर तो योजक चिन्ह के बारे में बता रहे हैं और एक साथ ही में लिखना है, संयुक्त क्रिया है ना, इसलिए तो पढ़ना लिखना, नाचना गाना उधर हो जाएगा, नाचना गाना। तो ये आपका क्या हुआ, संयुक्त क्रियाएं हैं, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आपका है शब्द दो बार प्रयुक्त होना, जैसे दो बार हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके बीच में जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह भी योजक चिन्ह होता है। जैसे दो बार कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं, चलिए धीरे धीरे, धीरे धीरे हो गया, एक आपका जल्दी जल्दी हो गया। तो ये क्या हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग जब
शब्द 2 बार प्रयोग होता है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कारक के स्थान पर। जैसे हम कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसके लिए है, लिखिए उदाहरण है जैसे पद भेद, ऐसे लिख दिया हमने। पद भेद, तो यहाँ काय का लोप कर दे रहे हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दिया गया है वो मैं बाद में बताती हूँ, पद का भेद या पद के भेद, पद के भेद, तो हम कैसे लिख देंगे उसे, पूरा इतना बड़ा नहीं लिख के उसे पद भेद। रावण वध, ये योजक चिन्ह लगा दिया, रावण वध, तो इसमें क्या हो जाएगा, रावण का वध का हमने लोप कर दिया, का इधर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, कारक के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं। सा सी से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, किस तरह से, जैसे चांद सा, देखिए सा सी से, इसके प्रयोग में भी हम किसका, इस तरह से, चांद सा, तो ये सा सी से में प्रयोग हो गया। अब एक और बचा है आपका पंक्ति के अंत में, इधर लिखवा दे रही हूं, पंक्ति के अंत में पूरा ना होने, पंक्ति के अंत में पूरा ना होने पर, यदि हम किसी पंक्ति में कोई वाक्य लिख रहे हैं और वह लिखते लिखते यहाँ पे लाइन, पंक्ति पूरी खत्म होगी, अब हम कैसे लिखेंगे, अब मानिए इधर लिखते 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 इधर तक आ गए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने समाचार लिख रहे हैं, तो समा, फिर ऐसे डैश लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आके चार, समाचार, तो समझ जाओगे यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हमारी पंक्ति में बनता नहीं है तो अगली पंक्ति से प्रयोग करते हैं, वहां पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा हुआ आपका, योजक चिन्ह से ही कहते हैं, संयोजक चिन्ह कहते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं। अब आपको बताया था विपरीतार्थक, जो विपरीत होते हैं, दिन रात सुबह शाम, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था आपको दोनों खंड प्रधान हो, दाल रोटी हवा पानी। उसके बाद क्या था, और का लोप होना, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, इसमें और छुपा हुआ है ना, सहचर शब्द, तन मन धन या जानबूझकर। और क्या बताया था, संयुक्त क्रियाएं, पढ़ना लिखना, नाचना गाना, खेलना कूदना आदि। क्या है आपका, शब्द 2 बार प्रयुक्त होना, धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, ये 2 बार प्रयोग हो रहा है ना शब्द। कारक के स्थान पर पद भेद, तो क्या है, कारक के स्थान पर हमने कैसे किया, कारक का लोप कर दे रहा है इधर, कैसे, पद के भेद, तो क्या लिख दिया इधर, पद भेद, पद के भेद, कारक के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है, पद के भेद, तो यहाँ पे के हटा दिया, योजक चिन्ह प्रयोग किया, पद भेद। रावण वध, रावण का वध, तो का हटाया और आपका योजक चिन्ह लगा दिया, रावण वध। सा सी से पहले जैसे चांद सा, सुंदर सी, इस तरह से जहां पे प्रयोग होता है तो वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपका फिर था ये पंक्ति के अंत में पूरा ना होने पर, जो हम पंक्ति लिखते हैं उसमें लिखते हुए थोड़ा वर्ण रह गया है, उसे कैसे लिखें, वहां लिख के योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह से ही कहते हैं। अब आपके कितने हो गए हैं, 6 ब्राह्म चिन्ह हो चुके हैं।
अब आपको 7वें नंबर का निर्देशक चिन्ह। अब क्या है आपका निर्देशक चिन्ह? निर्देशक निर्देशक चिन्ह ये क्या होता है? योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे योजक ऐसे था तो ये थोड़ा इस तरह से हो गया। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने राइटिंग ऐसी लिखती जा रही हूँ जल्दी जल्दी में। वाक्य में किसी किसी पद का विवरण देने के लिए, क्या है? विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। क्या है इसमें? किसी पद का विवरण देना हो और आपका संवादों को लिखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, वहां पे यह प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह का। जैसे मैं आपको बताती हूँ, राधा राधा अब ये हमने कह दी, तुम मेरे साथ घर चलोगी? मैंने पूछा, राधा पूछ रही है किसी और से, अब उसका नाम आएगा, तुम मेरे साथ घर चलोगी? तो सीता क्या कहती है? सीता कहती है हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? इस तरह से संबोधित करते हुए सीता ने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये आपका निर्देशक चिन्ह है। इसका प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना है? वाक्य के किसी पद का विवरण देने के लिए या फिर संवादों को लिखने के लिए। इस तरह से आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपके कितने हुए? 7 चिन्ह प्रयोग हो चुके हैं। अभी किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से, किसी के बारे में विस्तार से बताना, सूचना
या निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष लिखवा दे रही हूँ। विशेष मैं नोट को ही बोलती हूँ, कहीं नोट बोलते हैं, कहीं विशेष बोलते हैं। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये होता है आपका विवरण चिन्ह। इसकी जगह इसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो यही है कि इसमें हम किसी को सूचना निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि हम विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो उसके स्थान पर योजक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, ये हुआ आपका विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताना, सूचना निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपका विशेष लिखवा दिया है मैंने। ये आपके हो गए हैं 8 विराम चिन्ह हुए आपके। और आगे बता रही हूं अभी। कोष्टक चिन्ह। वैसे तो कोष्टक चिन्ह का ज्यादातर प्रयोग मैथ में ही होता है, बट अपने उसमें है विराम चिन्ह में, तो हमें करना है ये आपका कोष्टक चिन्ह है। वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ, पद विशेष का अर्थ क्या हुआ आपका? विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, क्या होता है आपका? कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा आपका? अगर हमें किसी को किसी का विशेष अर्थ दिखाना है या अपने मनोभावों को प्रकट करना है तो उसके लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस तरह से? ये लिखा है मैंने शहर, ये सिटी वाला शहर नहीं, शहर। सुनिए इसको मैं कॉमा की वजह से ब्रैकेट की वजह से, कोष्टक की वजह से बता रही हूँ। शहर मीन्स सुबह,
ये शहर है, शहर का मतलब है सुबह होते ही बच्चे स्कूल चले गए या चले जाते हैं। वो फिर अलग है, हमें वहां कुछ ये नहीं देखना है कि भविष्य और पास्ट, ये कुछ नहीं। ये देखिए, ये सुबह, ये क्या है आपका यहाँ पे शहर। अब हम इसमें क्या है, ये हर कोई नहीं जानता है, इसकी विशेषता दिखानी है। क्या है सुबह, तो हम किसी चीज को अर्थ विशेष दे रहे हैं। यहाँ पे शहर का हमने सुबह बताया है, तो इसको हम ब्रैकेट में कोष्टक में बता देते हैं। इस तरह से कोष्टक में प्रयोग होता है। हमने कोई अपना वाक्य लिखा और उसके बारे में अर्थ बता देते हैं, वही कोष्टक का प्रयोग होता है। किसी का अर्थ बताना कोष्टक में ही प्रयोग करते हैं, वह कोष्टक चिन्ह के अंतर्गत आता है। उदाहरण और भी लिख सकते हैं आपका, सुबह होते ही मजदूर निकल जाते हैं, सुबह होते ही सब लोग अपनी ऑफिस जाते हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण में आपके 9 विराम चिन्ह हुए, आपका एक कोष्टक चिन्ह था। इसके लिए बस एक ही बात याद रखना, मनोभावों को प्रकट करना और अर्थ को विशेषता देना। मतलब कोई हम अर्थ की विशेषता बताएं वही। लाघव चिन्ह, क्या हुआ आपका लाघव चिन्ह। इसका लघु से लाघव बना है। लघु से क्या है, लाघव बना है। ये समझने के रूप में लिख लीजिए। किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को ही हम कोष्टक में लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप। यही आपका छोटा रूप या संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी को संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए, ये देखिए उदाहरण ही मैं उदाहरण बता दूंगी। ये तो उदाहरण बता रही हूं, उसका जैसे लिख देती हूँ ऊपर, जैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखा है उदाहरण। हम इस तरह से पूरा उदाहरण लिखते हैं, बट ऐसे भी जल्दी जल्दी में उदाहरण लिखते हैं, तो यहाँ पे ये लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश, तो इसे कैसे लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रश्न उत्तर, मतलब ये जो इस तरह का हम चिन्ह प्रयोग करते हैं शॉर्ट्स बताने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए, ज्यादा फैले हुए एरिया को कम में करना, संक्षिप्त रूप बता देना, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। क्योंकि लघु से लाघव बना है, इसीलिए मैंने इधर लिखा है, क्योंकि लाघव में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये तो इतना इजी है, जो जहाँ पे अच्छा एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसमें फुल स्टॉप लगा होता है ना इंग्लिश में, तो ऐसे ही होता है, और हमारा लाघव चिन्ह ऐसा है, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। बिल्कुल एक 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 करके बता रही हूँ। रेखा चिन्ह,
कम चल रहा है ये रेखा चिन्ह, इसका ये है, ये उसका चिन्ह है। रेखा चिन्ह में जो हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों या वाक्यों, ये सही नहीं चल रहा है, वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा, क्या होना चाहिए, विशेष अवधारणा, विशेष अवधारणा देनी होती है। क्या है आपका, विशेष धारणा देनी होती है। उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, यदि मानिए हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं अपना, अब आपको ऐसे बताती हूं, जैसे कल सुबह होते ही हम सब मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। तो इसमें क्या है, हमें स्पेशलिटी देनी है, हमें क्या इधर दिख रहा है, मंदिर, अब हमने उसके नीचे ये लाइन खींच दी, इसे ही कहते हैं, सरल शब्दों में बता रही हूँ, जो इस तरह से लाइन खींच दी है इसे ही हम रेखा चिन्ह कहते हैं। कोई वाक्य बनाया और उसके नीचे इस तरह से हमने हाईलाइट कर दिया, उसे रेखा चिन्ह कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ना कुछ बहुत ज्यादा आपको समझ विस्तार की जरूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं क्लियर दिख रहा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट में। तुल्यता सूचक चिन्ह, क्या है ये आपका, तुल्यता सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग क्या है, दोनों में तुलना करने पर या दोनों में बराबरी दिखाने पर होता है, दोनों में तुलना करने पर, तुलना करने पर या बराबरी बताने पर। किसका प्रयोग होगा, तुल्यता सूचक चिन्ह का, तुल्यता सूचक प्रयोग होगा।
चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तुल्यता सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण पाषाण, इसका भी मतलब क्या होगा? ऐसे करके पत्थर। यही ये जो हम दिखा रहे हैं इसकी बराबरी वही चीज है ना, तो इसे कहते हैं बराबर का निशान। अपनी भाषा में समझे, बराबर के चिन्ह को हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे धरा, पृथ्वी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे।